आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, इस सर्कल के पास ये सेंटर है O। ओके, इस सेंटर O से मैंने कोई एक लाइन खींची जो सर्कल को टच करती है, कहाँ पर, A पर, तो OA क्या होगी, इसकी रेडियस। ठीक है, O से मैंने एक और लाइन खींची जो सर्कल को किसी पॉइंट B पर टच कर रही है ना, तो OB भी क्या होगी, इसकी एक रेडियस। अब जैसे ही मैंने ये लाइन बनाई तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, एक एंगल। वो एंगल मैंने क्या माना, थीटा। ठीक है, और ये जो OAB बन के तैयार हुआ है, इस OAB को हम क्या कहते हैं, सेक्टर। कौन सा वाला सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये यहां पर मैंने कोई पॉइंट बना दिया C, और ये जो ACB है ये भी क्या है, एक सेक्टर। कौन सा सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसका कहलाएगा मेजर सेक्टर, यहां पर लिख लिया, और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। और हमारा टारगेट है इन दोनों का एरिया निकालना। ठीक है, तो देखिए, सुनिए ध्यान से, मैं इसको ऐसा समझता हूं, यहां पर सेंटर से यहां पर कोई एक पॉइंट है A, ये O है, और इस यहां पर आप सपोज करो कोई एक पार्टिकल है, ऐसा सोचो आप, यहां पर कोई एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल यहां से चलकर यहां पर आ गया किसी पॉइंट पर। कहां पर आ गया, पॉइंट B पर। जैसे ही वो पॉइंट B पर आया और मैंने इसको ज्वाइन किया तो यहां पर एक एंगल क्रिएट हुआ। सपोज करो वो एंगल है 1 डिग्री। कितना, 1 डिग्री, ऐसा। ठीक है, 1 डिग्री एंगल वो चला A से B तक जाने में। तो ऐसे ही अगर वो और आगे चलता जाए और घूमकर अगर वो पूरा वापस कहां पर आ जाए, A पर, तो वो कितना एंगल चल चुका होगा, 360 डिग्री। चलेगा या नहीं, A से चला और A से चलकर पूरा वापस आ गया A पर, तो कितना एंगल चलेगा, 360 डिग्री। तो जब वो A से चलकर A पर वापस आ जाएगा तो उस केस में एरिया कितना कवर कर चुका होगा वो, तो सर्कल के एरिया के इक्वल। देखिए, अभी A से लेकर B तक आया है तो कितना एरिया कवर किया है उसने, सिर्फ इतना एरिया सर, इतना एरिया कवर किया है अभी, इतना। अगर ये A से लेकर किसी पॉइंट C तक चला जाता सर तो कितना एरिया कवर कर लेता है, तो आंसर है इतना एरिया कवर कर चुका होता वो ये। ठीक है, तो अगर ये A से चलकर वापस A पर आ जाए तो कितना एरिया कवर कर लेगा, तो आंसर ये सारा एरिया कवर कर चुका होगा वो। और ये सब एरिया ये किसके इक्वल होगा, ये पूरा एरिया बताओ, तो आंसर है ये सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। तो जब वो A से चलकर A पर आता है तो वो कितना एरिया चल चुका होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एंगल कितना चल चुका होता है, 360 डिग्री। तो मैंने यहां पर लिख लिया, इन वन रेवोल्यूशन एंगल सबटेंडेड कितना, 360 डिग्री, एंड एरिया कवर्ड, एरिया कितना कवर कर लिया, पाई आर स्क्वायर इन 1 रेवोल्यूशन यहाँ पर। ठीक है, इसी चीज को हमने ऐसे लिख लिया, 360 डिग्री एंगल कितना हो, 360 डिग्री, है ना, तब एरिया कितना होता है कवर, तो आंसर क्या लिखा हमने, पाई आर स्क्वायर। इसीलिए अगर एंगल 1 डिग्री चला होता, सिर्फ 1 डिग्री चला होता, तब उस केस में कितना एरिया कवर किया होता, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, एरिया उस केस में कवर किया होता पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या, 360 डिग्री। ठीक है, इसलिए अगर कोई भी एंगल थीटा चला होता, जैसे इतना एंगल चला होता, सिर्फ कितना, थीटा एंगल, कोई भी एंगल थीटा, जैसे ये एंगल भी क्या हो सकता है, थीटा, कहीं पर भी, जैसे यहां से यहां पर चलाओ तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो अगर कोई भी एंगल थीटा चलाओ, थीटा डिग्री चलाओ, तब उस केस में एरिया कितना होता होगा, तो आंसर है पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही। ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन में क्या, 360 डिग्री। तो उस केस में जो एरिया चलेगा वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 के इक्वल होगा। और ये एरिया हमने किसका एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
क्योंकि थीटा जो एंगल बन रहा है वो किस में बन रहा है, माइनर सेक्टर में, ठीक है ना। तो पूरा अगर एंगल चल रहा था 360 डिग्री तो पूरा सर्कल बन रहा था, उस केस में एरिया पाई आर स्क्वायर था। तो हमने सोचा 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 360 नीचे आ गया, इसलिए अगर थीटा एंगल चल रहा हो सिर्फ तब कितना होगा, तो थीटा कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ये फॉर्मूला किसका आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो देखिए कैसे करोगे, 360 डिग्री जब चलता है तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बात क्लियर है इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। अगर 1 डिग्री चलेगा तो बताओ कितना एरिया कवर करेगा, तो आंसर है पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या, 360 डिग्री। इसलिए कितना एंगल, देखो ये एंगल थीटा है, तो मेजर सेक्टर में कितना एंगल बन रहा होगा, तो आंसर है ये पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री। तो इतना एंगल कितना रहा होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ये थीटा एंगल 360 डिग्री में से क्या कर दो, माइनस, तो किसका एंगल निकल जाता होगा, मेजर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर में कितना एंगल बनता है बताओ, 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो फिर से 360 के लिए इतना एरिया है, तो 1 डिग्री के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना एरिया रहा होगा, तो यहां पर लिख लो 360 माइनस थीटा का एरिया आता होगा पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या, 360 माइनस थीटा अपॉन में क्या, 360 डिग्री, ये, ठीक है। ये एरिया हमारा किसका निकल कर आया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आंसर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, आंसर इज पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में क्या, 360। ये मेजर सेक्टर का है और ये माइनर सेक्टर का, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और देखिए, जैसे सपोज करो आपके पास ये कोई एक सर्कल है और कोई एक पार्टिकल, आप ऐसा सोचो ए से चला और ए से चलकर यहां तक अगर आया बी, तो इसने कितना एंगल यहां पर बना लिया, आप सपोज कर लो कितना, थीटा, ठीक है। अगर ये ए से चलता और ऐसे चल के यहां पर ए पर वापस आता, तो बताओ ये लेंथ कितनी चल लेता, लेंथ। तो आंसर है ए से चलकर अगर ए पर वापस आ जाता तो ये लेंथ चल लेता इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल, ठीक है, एक रेवोल्यूशन में। तो एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना चलता है, 360 डिग्री, और लेंथ कितनी चल लेता है, सरकमफेरेंस के इक्वल, यानी 2 पाई आर के इक्वल। तो यही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, सुनिए ध्यान से। एंगल चलता है, जब एंगल इन 1 रेवोल्यूशन लिखना चाहिए, इन 1 रेवोल्यूशन एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तब उस केस में लेंथ कितनी हो चुकी होती है कवर, तो लेंथ कवर हो चुकी होती है उसमें कितनी, 2 पाई आर, तो ये रेडियस है ना। अच्छा, तो बताओ अगर वो 1 डिग्री चलता तो कितनी लेंथ कवर कर लेता, तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 पाई आर अपॉन में क्या, 360 डिग्री। इसलिए वो अगर कोई भी एंगल थीटा चलता तो बताओ इस आर्क की लेंथ कितनी चल लेता वो, तो आंसर है कि अगर वो थीटा डिग्री चलेगा तो लेंथ का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर इंटू में क्या, थीटा, और अपॉन में क्या, 360 डिग्री। ये हमारे पास फॉर्मूला आया लेंथ ऑफ आर्क का, एनी आर्क। देखो थीटा एंगल चलने पर जितनी आर्क यहां पर आई है उसकी अगर आप लेंथ निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, थीटा, और क्या चाहिए होगी, रेडियस। तो आप क्या निकाल सकते हो, लेंथ, ठीक है। ये आपके पास लेंथ का फॉर्मूला आ गया। अब आपके पास 3 फॉर्मूले आ चुके, देखिए सुनिए ध्यान से। नंबर 1 फॉर्मूला, व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बताओ, तो आंसर है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, 360 डिग्री, ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह वहां पर क्या आता है, 360 माइनस थीटा, और अपॉन में क्या, 360 डिग्री। और थर्ड फॉर्मूला आपने पढ़ लिया लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है,
तो ये हमने डिराइव कर लिया, कितना होता है 2 पाई r थीटा अपॉन में क्या 360 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, तो माइनर सेक्टर आपको पता है कैसा दिखाई देता होगा आपको, ऐसा, ये जिसमें एंगल थीटा और ये दोनों क्या हैं रेडियस। मेजर सेक्टर आपको पता है कैसा दिखाई देता होगा, इस तरह से रहा होगा, ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, इसमें ये एंगल कितना होता है 360 माइनस थीटा। और लेंथ ऑफ आर्क की अगर हम बात करें तो ये एनी आर्क की बात हो रही है जिसकी हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, ऐसे एल, तो ये एल इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ और, क्लास 9th लेवल पर आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये कोई एक सर्कल है और यहाँ पर इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट खींचा गया, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं सेगमेंट। क्या कहेंगे सेगमेंट। ये वाला पार्ट सेगमेंट है। तो सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है अभी, एक तो ऐसा बड़ा वाला पार्ट है और एक छोटा वाला पार्ट है। ये बना कर दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है ना। इसमें ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं बताओ, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कहते हैं। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं मेजर सेगमेंट, ऐसे, ठीक है। ओके, अगर आपको कभी भी एरिया निकालना हो किसका, माइनर सेगमेंट का, तो आप कैसे निकालोगे? तो उसका एक तरीका है, देखो कैसे निकालोगे। ये सेंटर रहा होगा O, ठीक है, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो ये क्या रही होंगी रेडियस। ओके, और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा बताओ, थीटा। अब आप मुझे ये बताओ कि इस सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका क्या है। तो उसका बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये क्या बन रहा है इतना पार्ट, बताओ देखकर क्या बन रहा है। देखो दो रेडियस है और एक आर्क है, तो क्या बन रहा है ये सेक्टर। कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर। उस माइनर सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल AOB का एरिया माइनस कर दूं तो किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ये चीज कुछ इस तरह की है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। ये जूम कर दिया इसको, ऐसा देखो, ठीक है। अब ये हमने क्या बनाया था पहले, एक सेक्टर, उस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमें कभी भी निकालना हो एरिया ऑफ सेगमेंट तो उसका तरीका क्या होता है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फॉर्मूला हुआ वो करता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हो आप बताओ। सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। अच्छा, इसमें से माइनस करना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बना है, ये तो बहुत तरह के ट्राइंगल हो सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल अगर हुआ तो उसका एरिया आपको निकालना आता है, वही बता देता हूँ। देखो ये ट्राइंगल की प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। नंबर 1, जब भी आपके पास इस तरह का सेक्टर आ गया जिसमें यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है, तो ध्यान रखना कैसे निकालोगे उसका एरिया। अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है ना, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, ट्राइंगल OAB का एरिया बताओ। तो इसका एरिया निकालने का तरीका होगा हाफ बेस इनटू में क्या, हाइट। ऐसे तो निकालोगे, ठीक है। हाफ बेस कितना है इसका, R, बेस कितना है R, और हाइट भी इसकी कितनी है R, क्योंकि ये 90, ये तो हाइपोटेनस हुआ ना OAB ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल की बातें हो रही हैं यहाँ पर, AOB की, है ना। तो इसमें ये क्या हुआ बेस और ये क्या हुआ हाइट। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा बोलो, हाफ R स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला होगा उस केस में जब एंगल कितना बन रहा हो 90 डिग्री। एक केस। दूसरा केस सुनो, जब हमारे पास सेक्टर हो और हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, तो ये हम जानते हैं कि हमें सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा।
तो अगर यहाँ पर एंगल 90 बन रहा हो तो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया हाफ आर स्क्वायर। लेकिन अगर सर एंगल 60 डिग्री बन रहा हो तब क्या होगा, है ना। तो 60 डिग्री बन रहा हो तो उसका एक तरीका है हमारे पास। अगर यहाँ पर एंगल 60 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल भी बेटा अपने आप से कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री और 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है ना, ये दोनों आपस में कैसी होंगी, इक्वल। अगर ये इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल, ठीक है ना। तो अगर एक एंगल 60 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 120, यानी कि ये दोनों एंगल कितने कितने के होंगे, 60 डिग्री के। तो यानी कि ये कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों एंगल कितने के बन रहे हैं, 60 डिग्री के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, उस केस में ट्राइंगल AOB का एरिया, पहला वाला केस जो हमने पढ़ा था जब थीटा किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के। दूसरा केस जब थीटा किसके इक्वल हो, 60 डिग्री के। तो उस केस में एरिया इक्वल होगा √3/4 इंटू में क्या, साइड का स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब √3/4 ऐसे ही ठीक है। इस ट्राइंगल की साइड किसके इक्वल होगी, रेडियस के, होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिख लूँ, r का स्क्वायर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला व्हेन एंगल इज 60 डिग्री, आंसर इज √3/4 इंटू r का स्क्वायर। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया, आंसर इज r²/2 दिस। ठीक है, दो केस हो गए बेटे। अब तीसरा केस सुनिए आप, थर्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला केस है थर्ड वाला केस। देखिए, ये आपके पास कोई एक सेक्टर है इस तरह से, ठीक है, और ये आपके पास बन रहा है सेगमेंट। ओके, इस ट्राइंगल में OAB में कोई भी एक एंगल बन रहा है, कोई भी एक एंगल, मतलब कौन कौन से एंगल सर, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री, कोई भी एक एंगल बन रहा है जो आप जानते हो, है ना। तो उस केस में मैंने उसको एक नाम दे दिया, कितना नाम दे दिया प्यारे बच्चों, थीटा। एक जनरल नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, थीटा। अब इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे, तो देखो ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस। सबसे पहले तो ये लिख लिया, ठीक। अब ध्यान से सुनना, क्लास 9th लेवल पर यह आप पढ़ के आए होगे कि अगर सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कभी भी एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो यहाँ पर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। वो परपेंडिकुलर क्या होती है, बाइसेक्टर। तो ये अगर पॉइंट M है तो AM और MB आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। ये हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो AM और BM आपस में इक्वल है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है, कितना है, थीटा, तो ये एंगल कितना होता होगा, तो आंसर है सर ये θ/2 होता होगा। कितना होता होगा, आधा, क्योंकि ये बाइसेक्टर होगा ना, तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है एक्चुअल में OM इसका। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होता होगा, θ/2। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक। अब थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करता हूँ मैं, सुनिए ध्यान से। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो आंसर है उसका बेस पता हो और उसकी हाइट पता हो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर उसका एरिया निकाला जा सकता है। ठीक है, इस ट्राइंगल AOB का बेस क्या है, AB, इसकी हाइट क्या है, OM। ठीक है, तो हमारा दो ही तो टारगेट है निकालना। क्या क्या टारगेट है, एक तो कैसे भी OM पता चल जाए और एक कैसे भी क्या पता चल जाए, AB पता चल जाए, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो देखो मैं निकाल कर दिखाता हूं। ये एक ट्राइंगल है OAM, ट्राइंगल का नाम है AOM। ये हमने एक ट्राइंगल लिया है, ये छोटा ट्राइंगल सबको क्लियर दिखाई देगा। और इस ट्राइंगल में मैं लगा रहा हूं यहां पर साइन थीटा। साइन क्या लगा रहा हूं, साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेनस। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल। ठीक है यहाँ तक। अब परपेंडिकुलर कौन सा है बताओ, तो आंसर है ये एंगल जो है इसके सामने वाली जो भी साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है बोलो, AM। ठीक है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, OA।
ठीक है यहाँ तक। अब आगे सुनना ध्यान से, साइन थीटा, एंगल कितना बन रहा है बताओ, थीटा बन रहा है क्या, नहीं, कितना बन रहा है, थीटा बाय 2, तो एंगल की जगह क्या लिखोगे, थीटा बाय 2 इक्वल्स टू ए एम, ऐसे ही ठीक है, ओ ए किसके इक्वल है, आर के, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, आर, यहाँ से आर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आर इंटू में क्या, साइन थीटा बाय 2 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है बोलिए, ए एम। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, इतनी वैल्यू आई सर अभी, लेकिन हमें चाहिए कितनी, इतनी, तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आंसर है इसको किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 से। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये निकाल कर दिखाता हूं आपको, सुनिए ध्यान से यहां पर, तो ए बी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ ए एम के इक्वल, इक्वल्स टू 2 इंटू ए एम आर साइन थीटा बाय 2, ठीक है, आर साइन थीटा बाय 2। ये प्यारे बच्चों किसकी वैल्यू आ गई बताओ, ए बी की, और ए बी एक्चुअल में है क्या आपका, बेस, इस ट्रायंगल का क्या है, बेस, तो यहां पर मैंने लिख लिया कि ये मेरा निकल कर आ गया क्या, बेस। एक काम हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट काम सुनिए ध्यान से, इसी ट्रायंगल में हमने पहले क्या निकाला, साइन थीटा, अब मैं दूसरी चीज निकाल रहा हूं, कॉस थीटा, अब मैं क्या निकाल रहा हूं, कॉस थीटा, ठीक है। तो ट्रायंगल का नाम बताइए क्या है, ट्रायंगल का नाम है ए ओ एम। इसी ट्रायंगल में अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉस थीटा आप याद होगा आपको, या याद कर लीजिए, ये इक्वल होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ओके, अब एंगल अगर यहां बन रहा है तो बेस कौन सा होगा, तो आंसर है एंगल के सामने वाली साइड तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, उसके साथ वाली साइड क्या होती है, बेस, तो यहां पर बेस क्या है, ओ एम, ठीक है, तो यहां पर बेस की जगह लिख लिया मैंने ओ एम अपॉन हाइपोटेनस। अगर इस ट्रायंगल में यहां 90 है तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस, क्या नाम है इसका, ओ ए, ठीक है, ये लिख लो यहां पर ओ ए। अब आगे कॉस थीटा, एंगल बताओ कितना बन रहा है यहां पर, थीटा बाय 2, तो एंगल की वैल्यू कितनी रख दोगे, थीटा बाय 2, ठीक है, इक्वल्स टू ओ एम, ऐसे ही ठीक है, ओ ए कितना है, ओ ए किसके इक्वल है, रेडियस के, तो यहां पर क्या लिख लोगे, अपॉन में क्या, आर, ऐसा लिख लिया, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओ एम की वैल्यू चाहिए, तो यहां से ओ एम कितना आ जाएगा, ये हटा देता हूं मैं यहां पर, देखिए ओ एम की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, आर मल्टीप्लाई में आएगा और साथ में क्या चल रहा है, कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास ओ एम की आ गई वैल्यू, और ओ एम एक्चुअल में है क्या, हाइट, ओ एम क्या है इस ट्रायंगल की, हाइट। अब इस ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये यहां पर लिख लो, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, ए बी, ओके, इंटू इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ओ एम, तो यहां लिख लो ओ एम, ये अच्छा, हाफ ऐसे ही ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बोलिए, 2 आर साइन थीटा बाय 2, ठीक है। ओ एम की वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, 1/2 ऐसे ही ठीक है, ये वाला 1/2 ऐसे ही ठीक है, ये वाला आर और ये वाला आर मिलकर क्या बन गया, आर स्क्वायर, क्या बन गया, आर स्क्वायर। अब बच क्या गया, तो देखो 2 बचा, साइन थीटा बाय 2 बचा, एंड क्या बच गया, कॉस थीटा बाय 2, ये वाला हाफ ये लिखा हुआ है, आर इंटू आर ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर, और अब बचा क्या क्या है, 2 बचा है, साइन थीटा बाय 2 बचा है, और कॉस थीटा बाय 2 बचा है, और आगे 1/2 ऐसे ही ठीक है, आर स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 क्या होता है, तो आंसर है ये इक्वल होता है किसके, साइन थीटा के, और ये सब किसके इक्वल चल रहा था, एरिया के। तो ये मैंने आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक और एक जनरल फॉर्मूला बनाकर दे दिया, किसका, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का जिसमें एंगल कितना गिवन हो, थीटा, और उसकी रेडियस कितनी हो, आर। तो अगर आपको थीटा पता है
आर पता है तो आप उसका आप क्या निकाल सकते हो, एरिया किसी भी ट्रायंगल का जिसका आपको एंगल और रेडियस पता हो। ठीक है, तो फिर से अगर किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल बन रहा हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू आर स्क्वायर। क्या होगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर या आर स्क्वायर बाई 2, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी ट्रायंगल में 60 डिग्री एंगल बन रहा होगा तो उसका एरिया कैसे निकालोगे, √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में एनी एंगल थीटा बन रहा हो, ठीक है, तब उसका एरिया कैसे निकालोगे, तो आंसर है हाफ आर स्क्वायर इंटू में क्या, साइन थीटा। ये उस केस में फॉर्मूला होता है। तो अब आपके सामने बोर्ड पर देखो, एरिया ऑफ सेक्टर तो निकालना अब आपको आता है पहले से, ठीक है, आर पता होगा, थीटा पता होगा। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या हो सकता है, वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा यहाँ एंगल कितना बन रहा है। 90 बनेगा तो हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा, 60 डिग्री बनेगा तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर बनेगा। लेकिन अगर कोई और एंगल दे दिया तब क्या करेंगे हम, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सर हम इनमें से कौन कौन से ट्रायंगल के फॉर्मूले याद रखें और कौन कौन से भूल जाएं, तो आंसर है आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, ये बाकी सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए। कैसे, वो भी बता देता हूं। देखिए जनरल फॉर्मूला क्या है, किसी भी ट्रायंगल का एंगल अगर थीटा बन रहा हो और रेडियस आर हो, ठीक है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो आंसर है सर हाफ आर स्क्वायर क्या, साइन थीटा। ठीक है, अगर सर मान लो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन हो तब क्या करोगे, तो क्या फॉर्मूला होता होगा, तो आंसर है सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी और कोई फॉर्मूला याद मत रखो। हाफ ऐसे ठीक है, आर स्क्वायर ऐसे ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, ये यहाँ पुट कर लो, तो एरिया ऐसे ठीक है, हाफ आर स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू याद कर लो कितनी होती है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एरिया कितना आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक यही बनेगा। ठीक है, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी हो तब उस केस में क्या होगा, तो अगर थीटा 60 डिग्री दे रखा हो तो यहाँ 60 डिग्री लिख लो, तो a 1/2 आर स्क्वायर साइन कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2, तो देखो 1/2 आर स्क्वायर ऐसी ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है ना, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा √3, 2 × 2 कितना 4, और साथ में क्या, यानी कि मेन फॉर्मूला ये है। इसी फॉर्मूले से 90 डिग्री वाला रिजल्ट भी बन जाता है, इसी फॉर्मूले से 60 डिग्री वाला भी बन जाएगा, इसी फॉर्मूले से 45 वाला भी बन जाएगा, इसी फॉर्मूले से 0 वाला, हर वो एक एंगल आप बना सकते हो, जितने एंगल आप बना सकते हो, है ना, सबके एरिया निकल कर आ जाएंगे। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, आंसर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आंसर इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना, जब इसके क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि रेडियस की वैल्यू यहां पुट करूंगा, थीटा की वैल्यू यहां पुट करूंगा, आपको सिर्फ किसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन थीटा की, है ना, वो हम लिख लेंगे एक जगह पर। ठीक है, तो ये आपका बन गया माइनर सेगमेंट का एरिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। किसका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो वो दिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर, सॉरी सेक्टर नहीं, क्या देखेंगे, सेगमेंट। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है और ये हमने कोई एक कॉर्ड बनाई। इस कॉर्ड को जैसे ही मैंने बनाया तो दो एरिया बनकर तैयार हुए। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है माइनर क्या, सेगमेंट। इसका एरिया हमने देख लिया। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है क्या, मेजर सेगमेंट। ठीक है, इस मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाए, तो वो देखने से पता चल रहा है कि अगर मैं इस सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया क्या कर दूं, माइनस। ठीक है, तो किसका एरिया आ जाएगा,
मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर लिख लेता हूँ, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसका आंसर है एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देना चाहिए क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ओके। इसमें से माइनस करना है क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया आप बताओ कैसे निकालते हो। तो आप क्या करते हो, सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देते हो, माइनस। तो सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से माइनस कर देते हो क्या, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाँ बोलिए, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। ये आपके सामने फॉर्मूला बन के तैयार हो गया किसका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का, ठीक है। तो अभी तक आपने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए वो मैं आपको एक बार फटाफट से दिखा देता हूँ। देखिए आज की क्लास में सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो है जो हमारे काम आने वाला है एक्सरसाइज 12.1 में, कि अगर यहाँ पर कोई एंगल है थीटा और ये है रेडियस, तो ये जो आपके सामने ज्योमेट्री बनी हुई है इसको हम कहते हैं सेक्टर। कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है, बताइए कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरे पास इस तरह का कुछ ज्योमेट्री आ जाती है जिसके पास एक मेजर आर्क हो, रेडियस तो हो लेकिन साथ में क्या हो, मेजर आर्क। अगर रेडियस हो और माइनर आर्क हो इस तरह से, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। अगर मेजर आर्क हो तो क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके अंदर एंगल बनता है कितना, 360 माइनस थीटा। और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये हमने आज की क्लास में पढ़ लिया कि ये होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में क्या, 360, ठीक है। थर्ड हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है, थर्ड हमने ये पढ़ा है कि अगर ये कोई एक सर्कल है और इस सर्कल में यहाँ पर कोई भी एक लेंथ ऑफ आर्क है, ये इतनी लेंथ L, ठीक है, और ये रेडियस है और ये एंगल थीटा है। तो अगर आपको इतनी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो ये कैसे निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ आर्क ये इक्वल हुआ करता है L इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा अपॉन में क्या, 360 डिग्री। ये आपने आज की क्लास में थर्ड फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई एक सेगमेंट हो ऐसा, ये, ठीक है ना, ए बी, ये, अगर इस ए ओ बी सेगमेंट का आपको एरिया निकालना हो जो कि एक माइनर सेगमेंट है, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला आपने बनाया है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से क्या करते हो, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस। तो यहाँ पहले आप सेक्टर बना लेते हो ऐसे, ये, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये, और उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अगर 90 डिग्री हो तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो आप। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर लगा सकते हो आप डायरेक्टली, है ना। और अगर कोई और एंगल आ जाता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो। इसको यूज कैसे करते हैं वो हम एक्सरसाइज में सीख लेंगे, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला ये बना और इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला यहाँ पर बना।
ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं? मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देते हैं, ठीक है। और उसमें माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है? तो आंसर है सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया जाता है। तो ये वो बोर्ड पर 5 फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो इस थ्रू आउट चैप्टर में अब यूज होने वाले हैं, ठीक है। 12.2, 12.3 दोनों एक्सरसाइज में अब सिर्फ ये फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है ना। एक चीज़ और, अगर ये आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से मैंने ये बना ली इसकी रेडियस, और ये एक और रेडियस बना ली मैंने, ये क्या बनकर तैयार हो गया, एक एंगल, और ये इतना पार्ट OAB क्या कहलाएगा, इसका सेक्टर, ठीक है। तो अगर मैंने माना कि 1 डिग्री एंगल अगर चला जाए, देखो अगर सपोज करो आपके पास कोई एक सर्कल होता और मैं उसमें सिर्फ इतना बनाता ऐसा, ये, अभी बताओ इसमें क्या सेक्टर बन रहा है? नहीं, क्यों? एंगल कितना है? 0, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं 1 डिग्री एंगल चल लूँ, कितना एंगल चल लूँ? 1 डिग्री, एग्जाम्पल के लिए बड़ा दिखा रहा हूँ, 1 डिग्री ऐसा, तो अब बन के क्या तैयार हो गया, एक सेक्टर तैयार हो गया, ठीक। अगर मैं 2 डिग्री चलूँ तो अब यहाँ से 1 डिग्री और चल लूँ, है ना, ये, ठीक है ना, तो फिर एक और सेक्टर तैयार हो गया। देखो 1 डिग्री करने पर एक सेक्टर, एक और डिग्री चल रही है तो 2 सेक्टर, ऐसे ही 3, एक और डिग्री चल लो इसके आगे, 1 डिग्री और चल लो, तो कितना सेक्टर हो गया बताओ? 3 सेक्टर। तो जितनी डिग्री हम चलते जाते हैं उतने ही क्या बनते जाएंगे, सेक्टर। तो अगर एक सेक्टर कितने से बनता है? 1 सेक्टर सपोज करिए बनता है किससे? 1 डिग्री से। कितने से बनता है? 1 डिग्री से। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ कि 1 डिग्री से बनता है कितना, नंबर ऑफ सेक्टर कितने? 1। नंबर ऑफ सेक्टर तब कितने होते हैं? 1 होते हैं, अगर 1 डिग्री एंगल हो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि 360 डिग्री अगर हो तो नंबर ऑफ सेक्टर कितने हो जाते होंगे? 360 डिग्री, 360 सेक्टर हो जाते होंगे या नहीं होंगे, है ना। अब कोई भी एंगल अगर थीटा चलो तो कितने सेक्टर हो जाते होंगे, ये कैसे पता करोगे? तो इसके लिए आप ऐसा कर लो कि देखो 360 डिग्री जब सेक्टर होते हैं, नंबर ऑफ सेक्टर कितने होते हैं? 360 डिग्री, तब वहां पर एंगल कितना होता है बताओ? नंबर ऑफ सेक्टर कितने होते हैं बताओ? 360, तब वहां पर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर 1 सेक्टर होगा तो वहां पर एंगल कितना होगा बताओ? कितना होगा? 360 अपॉन में क्या 1, या मैं कहूँ अगर n सेक्टर हो गए तो डायरेक्ट निकाल लो, n सेक्टर अगर हुए तो कितना होगा? 360 अपॉन में क्या n। फिर से नंबर ऑफ सेक्टर 360 होते हैं तो एंगल कितना बन रहा होता है वहां पर? 360 डिग्री। तो अगर n सेक्टर हुए n तो वहां पर एंगल कितना होता होगा? 360 डिग्री अपॉन में n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ सेक्टर। n क्या है? नंबर ऑफ सेक्टर। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनकर आ गया, 360 अपॉन में क्या? n। अब जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि एक सर्कल है, उसमें बन रहे हैं सपोज करिए 6 सेक्टर। कितने? 6 सेक्टर। तो बताओ उसमें एक सेक्टर का एंगल कितना होगा? 360 अपॉन 6, तो कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से मैंने आपको कहा कि कहीं पर एक सर्कल के अंदर 9 सेक्टर बन रहे हैं। कितने? 9 सेक्टर। तो एक सेक्टर का एंगल कितना रहा होगा बताओ, कैसे निकालोगे? तो n की वैल्यू क्या रख दोगे? 9 यहाँ पर लिखोगे, 9 से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो अगर हमें नंबर ऑफ सेक्टर पता हो क्वेश्चन में और एंगल ना पता हो तो कैसे निकालोगे? तो आंसर है 360 डिग्री को डिवाइड करा देंगे किससे? नंबर ऑफ सेक्टर से। तो एक सेक्टर का क्या निकल कर आ जाएगा? एंगल निकल कर आ जाएगा। ये आपके पास 6th नंबर का फॉर्मूला आ गया, एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये यहां पर लिख लेना, n यहां पर क्या है? नंबर ऑफ सेक्टर।
ये और वो फॉर्मूला है जो कहीं पर यूज होगा। ये बन गए आपके सामने 6 फॉर्मूले, जिसकी हेल्प से अब आप पूरा चैप्टर कर सकते हो। ठीक है।